इमेजिन कीजिए, साल है 2019। दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसे सुनकर कोपनहेगन से न्यूयॉर्क तक लोग हंसने लगते हैं। ट्रंप कहते हैं, आई वांट टू बाय ग्रीनलैंड। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर इस स्टेटमेंट को एक अपसर्ड जोक कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो हंसी गायब हो चुकी है, क्योंकि आज ग्रीनलैंड कोई मजाक नहीं बल्कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच एक फुल ऑन टग ऑफ वॉर का सेंटर बन चुका है। क्या आपको पता है, ट्रंप ने रिसेंटली फिर से कहा है कि अगर डेनमार्क इजी वे से ग्रीनलैंड नहीं देता तो अमेरिका के पास और भी ऑप्शंस हैं। बात अब सिर्फ एक आइलैंड की नहीं रही, बात है अगली 100 साल तक दुनिया पर पावर किसकी होगी। आज की इस वीडियो में हम उस बर्फ की लेयर को हटाएंगे और देखेंगे कि ट्रंप की नजर एक्चुअली किस चीज पर है। क्या उन्हें सिर्फ एक मिलिट्री बेस चाहिए, या फिर उस बर्फ के नीचे छुपा है कोई ऐसा ट्रेजर जो चाइना की मोनोपोली को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। सो गेट रेडी, क्योंकि ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स प्लस थ्रिलर प्लस रियलिटी की। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर आप अमेरिका का मैप देखें तो उसके बिल्कुल ऊपर है आर्कटिक ओशन। कोल्ड वॉर के टाइम से ही ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहा है। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी एक बेस है, पिटुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थूले एयर बेस कहा जाता था। यह यूएस मिलिट्री का वर्ल्ड का सबसे नॉर्दर्न बेस है। लेकिन इसकी रियल इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको समझना होगा GIUK गैप। GIUK मतलब ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके। ये एक ऐसा सी रूट है जहां से रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स अटलांटिक ओशन में एंट्री लेती है। अगर अमेरिका के पास ग्रीनलैंड का फुल कंट्रोल हो तो वो रशिया की हर सबमरीन को यही चोक पॉइंट पर रोक सकता है। आज जब रशिया और चाइना आर्कटिक रीजन में क्लोज आ रहे हैं, अमेरिका नेचुरली नर्वस है। रशिया ने अपने पुराने सोवियत एरा बेसिस को दोबारा एक्टिवेट कर दिया है और ट्रंप का फियर ये है, अगर अमेरिका ने टाइम पर ग्रीनलैंड सिक्योर नहीं किया तो कल वहां चाइना का फ्लैग भी हो सकता है। सोचिए, अगर आपके पड़ों में आपका सबसे बड़ा राइवल अपना कैंप लगा ले तो आपको कैसा लगेगा? बस वॉशिंगटन को आज वही फीलिंग आ रही है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आप और मेरे लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। आपने रेयर अर्थ मिनरल्स का नाम सुना है? अगर नहीं तो सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, इनके बिना आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक ग्लास का टुकड़ा है। आपकी टेस्ला, आपके कंप्यूटर चिप्स और यहां तक कि एक F-35 फाइटर जेट बनाने में 400 किलो से ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चाइना कंट्रोल करता है। अप्रैल 2025 में जब चाइना ने इन मिनरल्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो ग्लोबल टेक कंपनीज लिटरली पैनिक मोड में आ गई थी, और तब सबकी नजर पड़ी ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड में वर्ल्ड के चौथी मिनरल्स में से 25 मिनरल्स मौजूद हैं। वहां एक जगह है क्वाने फील्ड, जो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट हो सकता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंड है, ग्रीनलैंड अमेरिका को बना सकता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीनलैंड की आइस मेल्ट हो रही है, जिसे दुनिया एक डिजास्टर मानती है। ट्रंप उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। आइस मेल्ट हो रही है और नीचे से बाहर आ रहा है वो ट्रेजर जो अगले 50 साल की टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगा। और ऑनेस्टली, क्या कोई बिजनेसमैन इतने बड़े मौके को किसी और के हाथ जाने देगा? नेवर। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। डेनमार्क ने क्लियरली कह दिया है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। डेनमार्क ने वहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है और फ्रांस, जर्मनी जैसे नेटो एलाइज को भी साथ मिला लिया है। ट्रंप ने अब एक नया कार्ड खेला है, टैरिफ्स। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर डेनमार्क यूएस की बात नहीं मानता तो दानिश प्रोडक्ट्स पर हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे। सिचुएशन अब एक इकोनॉमिक वॉर जैसी बन चुकी है। 2025 की दानिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पहली बार अमेरिका को एक पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट बोला गया। सोचिए, जो देश कभी क्लोज एलाइज थे, आज एक आइलैंड के लिए ऑपोजिट साइड्स पर खड़े हैं और बीच में फंसा है ग्रीनलैंड। वहां के लोग फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या एक छोटा सा आइलैंड डेनमार्क या अमेरिका के बिना सरवाइव कर पाएगा? ये एक ऐसी चेस गेम है जहां हर मूव के साथ रिस्क डबल हो रहा है। तो दोस्तों,
ग्रीनलैंड की कहानी हमें यह दिखाती है कि दुनिया में पावर के रूल्स बदल चुके हैं। जो कल तक सिर्फ बर्फ का टुकड़ा था, आज वो दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पॉइंट बन गया है। क्या ट्रंप अपनी जिद में सक्सेसफुल होंगे? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को हार्ड वे से भी हासिल करेगा? ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हो? क्या एक देश को दूसरे देश की जमीन खरीदने की कोशिश करनी चाहिए या ग्रीनलैंड को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।